इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सुचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कार्यकर्ताओं से मिलने उनके घर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। फर्जी मास्टर के जरिए करोड़ों का वारा न्यारा। जुए की फड़ पर पुलिस का छापा और ठगी की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी कार्यालय। आइए हम नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। कार्यकर्ताओं से मिलने उनके घर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम घोंघर स्थित युवराज प्रेस के संचालक नजमा बेगम के घर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने नजमा बेगम के ऊपर शासकीय भूमि पर कब्जा करने और विस्तार रोकने का गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को अपना ज्ञापन पत्र भी सौंपा, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सही निर्णय करने का आश्वासन भी दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नजमा बेगम के द्वारा सरकारी भूमि पर मोहल्ले के तकरीबन 1 दर्जन लोगों को निस्तार बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा नगर निगम सहित कलेक्टर मंत्री तक को शिकायत की गई, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। इधर भाजपा कार्यकर्ता नजमा बेगम का कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यायालय देखेगा या अधिकारी देखेगा, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर यह भी देखा गया कि एक तरफ लोग अपनी पीड़ा विधानसभा अध्यक्ष के सामने बयां कर रहे थे, तो दूसरी ओर नजमा बेगम मेहमान नवाजी में लगी हुई थी। अब देखना यह है कि स्थानीय लोगों की समस्या का निराकरण होता है या फिर सत्ता के दबाव में लोगों की आवाजें दबाई जाएंगी। शिकायत हम लोगों ने ये की है सर, युवराज प्रेस के पीछे हम लोगों का घर है, कम से कम 7-8 घर हैं वहाँ पे, और आज 60-70 सालों से दादा परदादा लोग वहाँ रह रहे थे। नाली का निस्तार नजमा बेगम के बगल से निकला हुआ है, तो वो अब उस नाली पे अवैध कब्जा करना चाह रही हैं और हम लोगों का निस्तार बंद करना चाह रही हैं। खुद का निस्तार उनका वहाँ ही से है। हम लोगों की नाली की पाइप बंद कर दी है, हम लोगों का नल का पाइप दबा दी है, टैंक के पानी, और उसके लिए हम लोग सफाई करने आते हैं तो धमकी देती हैं। जी, हम लोगों ने नगर निगम में शिकायत की, कमिश्नर से हम लोगों ने डायरेक्ट बात की थी, नगर निगम में जाके हम और रफीक भाई ने बात की थी। हम लोगों की वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आज हम लोग सर के पास शिकायत लेके आए थे। हम लोगों ने सर को कॉपी भी सौंप दी है, जिसमें कि पूरी शिकायत लिखी है, हम लोगों के दस्तखत है और फोटो खींच के वहाँ पे हम लोगों ने उसमें लगाया हुआ है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उचित कार्रवाई की जाए, ये जो अवैध निर्माण इन्होंने किया है उसको तोड़ा जाए और हम लोगों की नाली पक्की बनवाया जाए। वो सीधे कहती हैं लेबर मजदूरों को कि हम गोली मार देंगे, और हम लोगों को कहती है कि तुम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं होगी, हमारी पहुँच है फलाना नेता से ढिकाना नेता से, तो वो पहुँच बताती हैं, जो करना है कर ले। नगर निगम से जो है जी, आज हमने उनको अपनी शिकायत का पेपर दिया हुआ है। फर्जी मास्टर के जरिए करोड़ों का वारा न्यारा। मामला हनुमाना जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत तैपखरा का है, जहां मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर गंभीर आरोप लगे हैं। भले ही सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का दावा करती है, परंतु सरकार के प्रतिनिधि और अधिकारी ही मिलकर सरकारी खजाने का बंदर बाट कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रीवा जिले के हनुमाना जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत तैपखरा के सामने आया है, जहां मनरेगा के माध्यम से 146 मजदूरों का फर्जी मास्टर दिखाकर सरकारी खजाने से राशि आहरित करने की जानकारी सामने आई है। ग्राम पंचायत तैपखरा के सरपंच नरेंद्र पांडे ने सीधे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल और RIS विभाग पर मिलकर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बराव PM सड़क से फूल बजरंग सिंह तक सड़क बनवाई गई थी। उसी सड़क का विधायक के निर्देशन पर पुनः लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराकर मनरेगा के माध्यम से 146 मजदूरों का फर्जी मास्टर दिखाकर राशि का बंदरबाट किया जा रहा है, जबकि इस अवधि में एक भी मजदूर मौके पर नहीं पाए गए, बल्कि डंपर से काम की औपचारिकता दिखाकर करोड़ों की राशि का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरपंच ने पूरे मामले में विधायक प्रदीप पटेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बराव प्रधानमंत्री सड़क से फूल बजरंग सिंह तक जा रही है। ये रोड को विधायक जी हमारे द्वारा खुद हम 65,000 रुपये नकदी लगा के स्वयं के पैसे से अपनी गौशाला तक फूल बजरंग सिंह के सीमा तक खुद रोड बनवाया। विधायक जी बोले कि बना दीजिए आप, हम आगे देखेंगे, आपको रोड दिलवाएंगे। ना हमें रोड मिली। अभी पता चल रहा है कि हमारे पंचायत से 146
लेबर निकले हैं। हमारे पंचायत में एक भी लेबर नहीं लगे हैं। कहाँ के लेबर हैं? कागज में लगे हैं, विधायक जी लगाए हैं, उनके आदमी लगाए हैं, विभाग लगाया है, ये जानकारी नहीं है। नहीं, आपकी ग्राम पंचायत कोई लेबर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अभी एक डंपर लगा है, उसी से कुछ ये लोग सामग्री गिरा रहे हैं। मजदूर आज तक लगे ही नहीं है रोड में। तो मास्टर कहाँ से जारी हो रहा है? मास्टर ये लोग सब चोरी से कर रहे हैं। मनरेगा का पैसा है, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, सीधी बात है। किसके द्वारा चल रहा है? विधायक जी के द्वारा चल रहा है, उनके आदमियों के द्वारा चल रहा है कि आरएस के द्वारा चल रहा है? हमारे पंचायत में कोई काम नहीं लगा, कोई लेबर नहीं लगे। जुए की फड़ पर पुलिस का छापा। पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देशन पर बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर व उनकी टीम द्वारा जुए की फड़ पर दबिश दी गई। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी बिछिया द्वारा तोपखाना के पास एक घर में दबिश दी गई, जहां पर 6 लोग ताश के पत्तों में हार जीत का दावा लगाते पाए गए, जिसमें आरोपी जुबेर खान पिता निसार खान 35 वर्ष निवासी बिछिया तकिया थाना कोतावली, अखिल कुरैशी पिता वाहिद कुरैशी उम्र 45 वर्ष निवासी पाई फैक्ट्री के पास बिछिया, आरोपी अफजल खान पिता शमशेर खान उम्र 42 वर्ष निवासी बिछिया, आरोपी आकिद खान पिता हसीन खान उम्र 35 वर्ष निवासी बिछिया तकिया थाना कोतवाली, नूरुद्दीन खान ताजुद्दीन खान उम्र 48 वर्ष निवासी तरहटी के अलावा फिरोज अंसारी सुबराती अंसारी उम्र 52 वर्ष निवासी तोपखाना थाना बिछिया जिला रीवा के कब्जे से ताश के पत्ते एवं 3,500 रुपए के अलावा 800 रुपए जब्त किए गए हैं, जिनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। ठगी की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी कार्यालय, सुनाई अपनी फरियाद। मामला रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र का है, जहां खुद को ऑपरेटिव बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों से ठगी एवं जालसाजी करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और एसपी से अपनी फरियाद लगाई। पीड़ित महिला गीता यादव पति लालजी यादव निवासी पचामा सुहागी ने बताया कि उसके पास विगत नवंबर 2015 में गंगा सिंह कचवाह पिता छविलाल सिंह निवासी टोरा विश्वविद्यालय व मनोज गुप्ता पिता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता निवासी जवा एवं धीरेन्द्र सिंह पिता प्रभुनाथ सिंह निवासी गुड़ीन के घर पहुंचे और जिन्हें पीड़ित परिवार पूर्व से जानता था। फिर तीनों लोगों ने पीड़ित महिला से कहा कि मैं किसान समृद्धि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का अध्यक्ष हूँ। सोसाइटी में पैसा जमा करने पर 5 साल 6 माह में दोगुना हो जाता है तथा लोन भी दिया जाता है। इस तरह के झांसे में लेकर पीड़िता द्वारा 50,000 रुपए का एफडी किया गया, जिसकी परिपक्वता अवधि 66 माह यानी कि 12/6/2021 में होनी थी। पर एफडी की परिपक्वता अवधि बीत जाने के बाद जब कोऑपरेटिव बैंक शाखा में संपर्क किया गया तो शाखा प्रबंधक द्वारा यह बताया गया कि यह बॉन्ड उनके कार्यालय से जारी ही नहीं किया गया है, जिसके बाद पता चला कि कुटरचित व बॉन्ड तैयार कर पैसे जमा कर लिए गए हैं और अब इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत रीवा एसपी से की गई है। हमार गीता यादव। क्या घटना हुई है? पूरी घटना हमारा यहाँ पैसा 3 जन गे रहे हैं। किनको आप पैसा दी थी? गंगा सागर को। कितना दी थी? 50,000। अब वो क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के नहीं है, फर्जी ये बैंक है। तो आप 50,000 लेते समय क्या बोले थे कि डबल हो जाएगा? हाँ, डबल हो जाएगा। हाँ। 5 साल बाद 6 महीना बाद। तो क्या 5 साल पूरे हो गए? 5 साल पूरा होगा। अब वो क्या बोलते हैं? अब कहते हैं हमारे यहाँ की यह बैंक नहीं है। अब इसकी शिकायत करने आई है एसपी ऑफिस? हाँ, उसकी शिकायत करने आए हैं। एसपी ऑफिस आए हैं, क्या घटना हुई? तो क्या शिकायत? घटना ऐसी है कि एक किसान समृद्धि क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो यहाँ नेहरू नगर में संचालित होती है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है इटौरा के नाम से है, पर वो ऑफिस जो है यहाँ नेहरू नगर शरद श्रीवास्तव के बगल से एसपी गुप्ता के मकान में है। तो वो लोग एक गंगा सिंह जो उसके ऑनर हैं, अध्यक्ष हैं सोसाइटी के, और मनोज गुप्ता बैंक प्रतिनिधि थे, और उनके साथ में धीरेन्द्र सिंह थे। ये लोग आए थे हमारे घर में, ये बगल हमारे गीता यादव जी हैं। इनको बताया गया कि हमारे यहाँ बैंकिंग काम होता है, जिसमें आरडी एफडी बैंकिंग का पूरा काम किया जाता है। हमारे यहाँ जो पैसा जमा किया जाता है 50,000 1 लाख रुपए, 5 साल 6 महीने में वो डबल हो जाता है। एक बार वो लोग आए थे तो उस बार नहीं जमा किया गया, फिर दोबारा फिर मेरे घर आए वो लोग, तो आपने 50,000 रुपये की एफडी की, तो वो बोले कि भाई इसमें आपको हम 1 महीने का फ़ायदा कर देंगे, 1 महीना बैक डेट से कर देंगे इसको, और 5 साल 6 महीने में ये डबल हो जाएगा। अब हमने जमा कर दिया, आपने जमा किया और हमारे सामने जमा किया, इनके बड़े लड़के भी थे, इन सब के सामने जमा किया गया। गंगा सिंह के हाथ में पैसा दिया गया,
मनोज गुप्ता भी साथ में थे। कितना पैसा दिए? 50,000 रुपये दिया गया था, जिसमें वो बोले थे कि 1 महीना बैक डेट से इसको हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद ऑफिस की ओपनिंग हुई जब, तो इनके लड़के को, ये राजेंद्र यादव हैं, इनको जो है बॉन्ड पेपर दिया गया वहाँ कौन पर। सी कंपनी है? किसान समृद्धि साख सहकारी समिति है। शिकायत कहाँ पर की है? इसकी शिकायत हमने माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ किया है, माननीय एसपी साहब के यहाँ और थाना प्रभारी सुहागी त्योंसर के यहाँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? आज किए हैं, अब देखिए कार्रवाई क्या होती है। चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो और जो इनका पैसा है वो इनको मिल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगतार सिंह परिहार। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने स्कूल में जड़ा ताला, जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई स्कूल की चाबियां। पूरे जिले से 1000 से अधिक प्राइवेट विद्यालय संचालकों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में ताला जड़कर चाबियां सौंपी गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर तकरीबन 1000 से अधिक प्राइवेट विद्यालय के संचालकों द्वारा विद्यालय में ताला बंद कर चाबी दी है। प्राइवेट स्कूल संचालकों के इस फैसले के बाद अब बच्चों का भविष्य भी अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि बिहार सहित अन्य कुछ राज्यों में विद्यालय खोले गए हैं, उसी तर्ज पर रीवा जिले में भी विद्यालय खोलने की अनुमति दी जाए। उनके ऊपर बिजली, पानी व अन्य टैक्स की समस्याएं हैं, जिसे शासन के द्वारा माफ किया जाना चाहिए। इसी तरह से सरकारी विद्यालय में बिना किसी के जिस तरह से प्रवेश दिलाया जा रहा है, वह प्राइवेट स्कूलों को भी इसकी अनुमति दी जाए। छात्रवृत्ति के मामले में जो भी जानकारी प्राइवेट विद्यालयों से दिलाई जाती है, वह संकुल कार्यालय को सौंपी जाए और सुचारू रूप से विद्यालय संचालन करने की अनुमति दी जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो प्राइवेट विद्यालय अपनी चाबियां जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप देंगे। प्राइवेट स्कूल संचालकों के इस फैसले के बाद बच्चों का भविष्य और भी अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अभी तक बच्चों के अभिभावक ऑनलाइन पढ़ाई का भुगतान स्कूल को कराते आए हैं। इस तालाबंदी के बाद ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। ऐसे में यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से नहीं रोका जा सकता। संकुल शासन के आदेश से जो प्राइमरी स्कूलें हैं, जब बच्चे कक्षा 5 वहाँ से पास होते हैं तो सारी टीसी काट करके वो पास की कक्षा 6 के सरकारी स्कूल में पहुँचाते हैं। जो विद्यालय कक्षा 8 तक हैं उनके प्रधानाचार्य टीसी काट करके हाई स्कूल में पहुँचाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो अभिभावक है उसको स्वतंत्र नहीं है किस विद्यालय में प्रवेश लेगा। शासन की इस नीति से अभिभावक प्रतिबंधित हो गया है, तो टीसी अभिभावक को दी जाए, अभिभावक जहाँ चाहे उस विद्यालय में प्रवेश ले। अपना ज्ञापन देने आए हैं। हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय ने उधर हैं, कलेक्ट्रेट में हैं, उन्होंने कहा कि आप ज्ञापन ले लीजिए। मैं ज्ञापन लिया हूँ और इनकी भावनाओं के साथ में हूँ। विद्यालय 1.5 साल से करीब बंद हैं, तो स्वाभाविक तौर से इनके साथ जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनका वेतन है, विभिन्न तरह की समस्याएं इनके ऊपर स्वयं आ रही हैं। विद्यालय के खर्चे हैं, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, स्वाभाविक तौर से आता है इनके ऊपर। तो परेशान होकर के ये समूह आया है। अब मैं इनका सम्मान करता हूँ। इनके जो भावनाएं हैं निश्चित रूप से मैं संचालनालय तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा और आज ही मैं ये संचालनालय भेज दूँगा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा महिया स्थित बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया गया। बिजली की कटौती समेत ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर तार अन्य समस्याओं को लेकर मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 जुलाई को महिया गल्ला मंडी में बिजली कार्यालय में एकत्रित होकर धरना देते हुए किसानों की बिजली संबंधित समस्याओं से परेशान होकर ज्ञापन सौंपा है। इनकी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने जर्जर बिजली के तार लगे हैं, जो जगह जगह पर जर्जर हो चुके हैं, जो कभी भी टूटकर नीचे गिर सकते हैं, जिससे बड़ी हानि जान माल की हो सकती है, जिसे जल्द से जल्द सुधार किया जाए। बिजली समस्या, बिजली कटौती पर अंकुश लगे किसानों की धान की रोपाई चल रही है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने से सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों की फसल तैयार न हो पाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द बिजली की समस्या से निजात दिलाया जाए। कि कोरोना काल में सबको सुविधाएं मिली। हम किसान हैं, 24 घंटे खेत में काम किया। अब जब हमें कुछ मिलना चाहिए, सरकार हमें बिजली देने के बजाय शर्तों के आधार पर 4 घंटे 6 घंटे बिजली दे रही है, उसमें भी 20 बार ट्रिपिंग होती है। हमारे मांग केवल इतना है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए आप 15 घंटे बिजली दे दीजिए, सारे जले ट्रांसफार्मर बिना शर्त के बदल दीजिए और ढीले जो तार हैं उनको बदल दीजिए। बस
तीन मांगे जो कि बिजली विभाग को बिना ये प्रदर्शन के करना चाहिए, सरकार को बिना प्रदर्शन के करना चाहिए। ये मांगों के लिए 3 मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाणसागर कॉलोनी सामान का समुचित विकास हो, इस बात को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया है ज्ञापन। रीवा शहर को विकसित कर बनाए जा रहे प्रोजेक्ट में बाणसागर समान स्थित एक खेल मैदान का फुटबॉल ग्राउंड एवं शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी विद्यालय को शामिल किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए शाहू समाज के लोगों ने बताया कि रीवा के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है, परंतु इस क्षेत्र में ना तो खेलने के लिए कोई सार्वजनिक मैदान है और ना ही कोई शासकीय हायर सेकेंडरी स्तर का विद्यालय, ना ही कोई बड़ी शासकीय जमीन जिसमें बड़ा में खेल का मैदान बनाया जा सके। बाणसागर कॉलोनी इस क्षेत्र का एकमात्र शासकीय स्थान है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे विकसित कर इस स्थान पर नया आवासीय एवं कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट में ना तो कोई बड़ा खेल का मैदान है और ना ही कोई हायर सेकेंडरी स्कूल। विगत कई वर्षों से रीवा की जनसंख्या बढ़ रही है जिससे सभी शासकीय स्कूलों में छात्र एवं छात्राओं का अत्यधिक दबाव है। बावजूद इसके कोई भी बड़े शासकीय हायर सेकेंडरी स्तर का स्कूल निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से रीवा के छात्रों को या तो निजी स्कूलों में महंगी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है या फिर पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। बाणसागर कॉलोनी सामान्य रीवा में बन रहे नए प्रोजेक्ट में सार्वजनिक खेल का मैदान, फुटबॉल ग्राउंड एवं एक शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी विद्यालय आवश्यक रूप से शामिल करवाने की मांग की गई। जमीनों का नाम बंदरबाट चालू है, उसी प्रकार हमारे बाणसागर में भी लगातार जिस प्रकार अभी देखे होंगे कि बाणसागर में जो बन रहा था, पहले एक ऑफिशियल भवन बन रहा था, अब वहाँ पर जो आवासीय भवन बने हुए हैं उसको भी तोड़कर वहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बनाई जा रही है। तो हम लोग वहाँ मांग करें कि बहुत विगत दिनों से वहाँ पर स्कूल ही पहले था, लेकिन स्कूल होने जर्जर बन हो चुके हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से मिलने भी आए थे इस चक्कर में, कि वहाँ पर जो है हमें स्कूल की हायर सेकेंडरी स्कूल बनाई जाए जिस प्रकार शहर की स्थितियाँ हैं, और वहाँ पर खेलने का ग्राउंड बनाया जाए। यही सब मांग हम लोग करने आए हैं कि वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पूरा खासकर रीवा हमें बड़े लोगों के माध्यम से रखा जाए, गरीबों को ना हटाया जाए। आज हम लोगों की मांग ये है, 25 वार्ड में बाणसागर कॉलोनी है, उसे डिसमेंटल किया जा रहा है, उसे तोड़ के कुछ नया प्रोजेक्ट बन रहा है कि आवासीय या कुछ कमर्शियल भी है। तो वहाँ के निवासियों की ये मांग है कि उस एरिया में ना तो कोई प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है, और न ही कोई हायर सेकेंडरी लेवल का स्कूल है। और रीवा की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है और हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या जस की तस है। पिछले कई वर्षों से कोई स्कूल का निर्माण बनाया जा रहा है, अब कुछ नया प्रोजेक्ट बन रहा है, शायद किसी कंपनी ने ले लिया है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का, और शायद वहाँ और कुछ भी प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट बंसल का है। इनके अंडर में कार्य कराया जा रहा है। अब ये डिपार्टमेंट हमने पता करने की कोशिश की, जानकारी पूरी नहीं हो पा रही, बस ये पता है कि उसको तोड़ के वहाँ कुछ बनना है। तो हम लोगों की मांग है कलेक्टर साहब से कि उसमें खेल का मैदान, मतलब फुटबॉल ग्राउंड बड़े लेवल का। विंध्य संग्राम परिषद द्वारा रीवा में कन्या विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। विंध्य संग्राम परिषद मार्गदर्शक मंडल द्वारा विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना कराए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन स्थानीय सर्किट हाउस में विंध्य संग्राम परिषद अध्यक्ष मुनींद्र तिवारी द्वारा सौंपा गया है। तमाम विंध्य संग्राम परिषद के पदाधिकारियों के साथ हम यहाँ सर्किट हाउस में अपने विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मिले और हम लोगों ने बताया कि तमाम जबलपुर में, इंदौर में, मालवांचल में तमाम चार यूनिवर्सिटियां हैं, कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कहीं मेडिकल यूनिवर्सिटियां हैं, और हमारे रीवा में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है जबकि ये स्टेट रहा है। इसलिए यहाँ एक कन्या विश्वविद्यालय खोला जाए और उन्होंने आश्वासन दिया है आज कि हम इसकी बात सरकार से करेंगे। संग्राम परिषद द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में ये कहा गया है कि यहाँ पर हमारे छात्राओं के लिए अलग से महिला विद्यालय, महिला विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो ज्ञापन प्राप्त हुआ है, मैं सरकार के स्तर पर बातचीत करके जो भी संभव होगा करने का प्रयास करूँगा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।